अगर तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है तो खुशी हो जाओ, बुरा न लगना चाहिए। जब कोई निंदा करे, अपमान करे, बुरा न लगे, बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। ये जो निंदक है, तो जैसे माता मलमूत्र से सने हुए बालक को साफ करके निर्मल कर देती, ऐसे ये सुबह शाम जब मिलेंगे तब निंदा करेंगे तो तुम्हारे हृदय के सब दोष खत्म हो जाएंगे। इसलिए भक्त को चाहिए कि जब उसकी निंदा हो तो आनंद मनाना चाहिए। बिना प्रारब्ध भोगे प्रारब्ध नष्ट कर रहा है निंदक, इससे बड़ा कौन हमारा मित्र हो सकता है। सबका हिसाब किताब है, एक एक मच्छर का भी हिसाब किताब हमारे प्रभु के दरबार में है। तू चिंता क्यों कर रहा है? देखो क्या व्यवस्था तूने अपनी की थी गर्भ में जब माता के था, कैसी व्यवस्था हरि ने की। एक नाल का संबंध माता के उदर में ही करके पूरा पोषण सामग्री जा रही, बाहर आए तो मां के शरीर के रक्त को दूध बना दिया और उससे पोषण होने लगा। तुकाराम जी कहते हैं, तूने नर्तन पाया, बड़ी बड़ी विपत्तियां सही, क्या अब भी विपत्ति में फंसना चाहता है? इसलिए सार्थक कर इस नर्तन को। संत तुझे जगा रहे हैं, अपनी नौका में चढ़ा के पार कर देंगे। बस तू श्री हरि राम कृष्ण हरि ऐसा निरंतर रटन कर। भगवत प्रिय भक्त ही सौभाग्यशाली है इस जगत में, और कोई सौभाग्यशाली नहीं। भक्त का ही सौभाग्य असीम और अपार है। भक्त का जन्म सफल हो गया, धन्य हो गया, उसके मां धन्य, उसके पिता धन्य, उसका कुटुंब धन्य, उसका कुल धन्य, उसकी जाति धन्य हो गई जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लिया। प्रभु के शरणागत, उनका सब कुछ धन्य। संसार में आना धन्य, संसार से जाना धन्य। वे प्राणी धन्य जो ऐसे भक्तों का संग पा गए। भक्तों के पूर्वज ताल ठोक कर गरजते हैं कि अब मेरा उद्धार हो गया, क्योंकि मेरे कुल में भगवान का भक्त जन्मा। वो असंख्य प्राणियों को भवसागर के से पार करने की सामर्थ्य रखता है, जिसने अपने चित्त को भगवान से जोड़ दिया। भगवान के भक्त का बड़ा प्रभाव होता है। भगवान के भक्त के दर्शन मात्र से सारी कामनाओं की पूर्ति होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि ये श्रद्धा हो जाए कि तो साक्षात भगवान है, तो भवसागर से तर जाए। इंद्र और रुद्र, ब्रह्मा, ये सब भक्त की महिमा का गान करते रहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के कृपा पात्र सीधे भगवान के धाम जाते हैं। वे भगवान के साथ निवास करते हैं। ऋषिकेश उनको बहुत दुलार करते हैं। ऐसे महाभाग्यशाली संत धन्य हैं। ऐसे संत भक्तों के चरणों में हम अपना मस्तक नवाते हैं। अगर तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है तो खुशी हो जाओ। ये जो निंदा करने वाले हैं, ये जो आगे पीछे दोष दर्शन देख के निंदा करते हैं, धन्य है, प्रणाम है इनको। बिना साबुन बिना पानी के निर्मल करें स्वभाव, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बहुत बढ़िया, बुरा न लगना चाहिए। जब कोई निंदा करे, अपमान करे, बुरा न लगे, बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। ये जो निंदक है, तो जैसे माता मलमूत्र से सने हुए बालक को साफ करके निर्मल कर देती, ऐसे ये सुबह शाम जब मिलेंगे तब निंदा करेंगे तो तुम्हारे हृदय के सब दोष खत्म हो जाएंगे। इनसे झगड़ा मत करना, इनकी पलट कर निंदा मत करना। इनको मैं नमन करता हूं, इनका मान करता हूं, इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती, क्योंकि निंदा करके हमें भगवान के योग्य बना देते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि जब उसकी निंदा हो तो आनंद मनाना चाहिए। बिना प्रारब्ध भोगे प्रारब्ध नष्ट कर रहा है निंदक, इससे बड़ा कौन हमारा मित्र हो सकता है। सबका हिसाब किताब है, एक एक मच्छर का भी हिसाब किताब हमारे प्रभु के दरबार में है। तू चिंता क्यों कर रहा है? जो होना है वही होगा, क्योंकि तेरे कर्म के अनुसार ही रच गया है। अब चिंतन कर भगवान का, चिंता मत कर, वही संभाल लेंगे। देखो क्या व्यवस्था तूने अपनी की थी गर्भ में जब माता के था,
कैसी व्यवस्था हरि ने की। एक नाल का संबंध माता के उदर में ही करके पूरा पोषण सामग्री जा रही, बाहर आए तो मां के शरीर के रक्त को दूध बना दिया और उससे पोषण होने लगा। जिसने गुरुदेव का वर्ण किया, उनकी आज्ञा पे चला, तो गुरुदेव की कृपा से, साधु सेवा की कृपा से सहज में संसार से तर गया। और जो गुरुदेव को छोड़ करके और कोई साधन, तो फिर काज न सरे, फिर परमार्थ की पूर्ति नहीं होती। प्रीति उसी से कीजिए जो और निभावे, आर पार निर्वाह करे। बिना प्रीति के मनवा कहीं ठौर न पावे। ऐसी प्रीति तो केवल बिहारी जी से, केवल उनके प्रेमी जनों से, दूसरे से नहीं। को स्वामी हरिदास जी कहते, दो ही प्रीति करने लायक है, भजबे को दो ही भले, कह हरि कह हरिदास। प्रीति ठिकाने पे करो, हरिजू से करो। अगर नाम जापक सदगुरुदेव संत मिल जाए तो अजर अमर पद प्राप्त हो जाए, वो दिव्य घर अर्थात परमात्मा के धाम को ले जाए। इस शरीर पे राग मत करो, पंचभूतों से बना हुआ है, मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, यही है, यही पंचभूत है। होश में निरंतर नाम जप कर रहे, नाम नहीं छूट रहा है, वही सयाना है। एक क्षण की खबर नहीं है जो हमारे अंदर ये बात है कि हम फिर भजन कर लेंगे। एक सेकंड का भी भरोसा नहीं, इसलिए हर क्षण नाम जप कर। इस संसार में वही परम धन्य है जो गुरु उपदेश के अनुसार भजन में चित्त को जोड़े है। पूरा जन्म व्यतीत हो गया, भजन कब करोगे? गर्भ में भगवान से वादा किया था, एक बार निकाल दो, जाके भजन करेंगे। बाल्यावस्था खेल कूद में, जवानी अभिमान भोग वासना में, बुढ़ापा में शरीर कांप रहा है, प्रपंच मन में भरा है, कब भजन करोगे? यमराज के फिर हाथ पड़ गए, फिर भजन का मार्ग नहीं मिलेगा। एक बार कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, संभाल लो। बहुत जोर के चोर जन्म से लग गए, 5, 25, 3 है चोरवा, ये सब कीन्हे सोर बटुहिया का सोवे। गणित लगाओ भाई, 5 चोर, 25 चोर और 3 चोर, ये बैच है अलग अलग। तो 5 प्राण, प्राणोदान समान बयान, जो 5 प्राण हैं, और 25 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तन्मात्रा, श्रवणेन्द्री, त्वगेन्द्री, रसेंद्री, घ्राणेन्द्री, नेत्रेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 10 हस्तेंद्री, पादेंद्री, वाकेंद्री, मूत्रेंद्री, गोदाएंद्री, 5 कर्मेंद्री, 15 पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 20 मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 अविद्या, 25 5 प्राण, 25 ये और 3 चुरवा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रोज चुरा रहे श्वास रूपी धन। जग जाओ, जगा हुआ कौन पुरुष है? मन लागो यार फकीरी में, मन लागो, मन लागो, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावा नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन ले बे, भली बुरी सबकी सुन ले बे, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। चाहे कोई भला कहे बुरा कहे, सबकी सुनकर चुपचाप निरंतर नाम जप। और गरीबी में जो सुख है वो सुख सुविधा में नहीं है,
दैन्य होकर भगवान का भजन करने में।